अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद फहद। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 की क्लास नंबर 9 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स। दे बोथ आर प्रूफ्स। पर छोटा सा एक सजेशन आपको स्टार्ट पे दे दूं कि जितनी भी अब तक हमने एक्सरसाइजेज कंप्लीट की हैं यूट्यूब पे ऑन द होल ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 टू टिल चैप्टर नंबर 14, उन सब की सेपरेट प्ले लिस्ट हर एक एक्सरसाइज की YouTube चैनल पे मैंने बना के क्रिएट करके सेव कर दी है, ताकि आपको हेल्प हो सके, आप इजीली सारी की सारी क्लासेस को देख सको। और अभी भी जो आप एक्सरसाइज देख रहे हो, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 चैप्टर 1 भी, इन सब की भी प्लेलिस्ट सेपरेटली मैंने बना के सेव कर दी है, ताकि आप जब लेक्चर्स को देखो तो आपको बेनिफिशियल रहे ये वाला अप्रोच। ये अप्रोच बहुत बेटर रहता है कि आप क्या करो कि एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट को प्ले करो, ताकि क्लास 0 से लेकर ऑनवर्ड सारी क्लासेस को आप देखो। क्योंकि मैथमेटिक्स में अक्सर कहता हूँ बिल्कुल पायदान की तरह, सीढ़ी के जो पायदान होते हैं, लैडर, वो जो लकड़ी की सीढ़ी होती है जो हम दीवार पे रख के उसके ऊपर क्लाइंब करते हैं, तो पायदान जो होते हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स वैसे ही है कि अगर एक भी पायदान मिस हो गया तो प्रॉब्लम होती है समटाइम समहाउ, कहीं ना कहीं। तो बेटर अप्रोच यही है कि आप सीक्वेंस में सारी क्लासेस को देखा करें। तो उसके लिए एक अच्छी हेल्प है कि आप प्लेलिस्ट को प्ले किया करो। सो आई हाईली रिकमेंडेड यू कि आप प्लेलिस्ट को प्ले किया करो। फिर जल्दी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई नो आई एम बोर्ड यू। सो लेट्स बिगिन इट। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दो हमें दे दिए गए हैं प्रूफ्स, इंटरेस्टिंग, सो मच इंटरेस्टिंग, लिटरली ये बिल्कुल गेम की तरह, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को करने का। शो दैट फॉर ऑल जी यानी जी क्या है, बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। आप चाहें तो इधर एक स्टिक लगा लें, चाहे तो ऐसे स्टिक लगा लें। कॉम्प्लेक्स नंबर को ये डिनोट कर रहा है सी, और जी हमारा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर सेट से फॉर ऑल सारे के सारे। अब ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रही क्योंकि क्वेश्चन सामने लिखा है, वो क्या, जी स्क्वायर, ये जी है माशाल्लाह से उसके लिए माजरत, राइटिंग बहुत बुरी है, सॉरी, लेकिन आई होप आपको समझ आ जाएगी। जी स्क्वायर प्लस जी बार का स्क्वायर इज अ रियल नंबर। वो क्या कहना चाह रहा है कि जी एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या, जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर मैं उसका स्क्वायर लेता हूँ और जी बार यानी कि जी का कॉन्जुगेट लेके उसका स्क्वायर लेता हूँ और इन दोनों का एडिशन करता हूँ, देखें स्टोरी यही है, मज़ेदार स्टोरी है। जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं उसका स्क्वायर लेता हूँ, जी का कॉन्जुगेट लेके उसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ, तो उन दोनों का जो एडिशन है वो एक रियल नंबर प्रोड्यूस करेगा। इंटरेस्टिंग। या पार्ट नंबर 2 मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया कि ये हम मिलके साथ साथ सॉल्व करें, ताकि आपको और ज़्यादा बेटर वे में अच्छे से समझ आए। और ये मैंने पहले इसलिए नोट कर दिया ताकि टाइम बच जाए। मैं ये भी नोट करने लगा था, लेकिन मुझे डाउट हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले नोट करने से आपको बाद में समझाऊं तो ठीक से समझ ना आए। तो ये कम से कम एक पार्ट साथ साथ समझते हैं, ये मैंने पहले ही नोट कर दिया आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि लेट करते हैं जी क्या है। जी लेट हम हमेशा यही करते हैं, 1.2 की क्लास 0 जरूर देखनी है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। वहाँ मैंने डिटेल से डिस्कस किया है कि जी को हम हमेशा a प्लस आयोटा b ही ज़्यादातर लेट करते हैं। यह ओके। सो लेट जी इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड करूँ जी बार, तो आयोटा वाला जो पोर्शन है वो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आयोटा b हो जाएगा। आई होप ये तो क्लियर है। अब मुझे इन दोनों के स्केयर्स चाहिए। जब इन दोनों के स्केयर्स आ जाएंगे तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। तो मैं बीच में एक छोटी सी लाइन लगा देता हूँ ताकि सेपरेशन हो सके। ओके, आई एम टेकिंग स्केयर। सो जी का जब स्केयर लेंगे तो इसके ऊपर स्केयर आ गया। अब पहले साइड की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला ओपन होगा ना, तो फॉर्मूला ओपन करते हुए मैंने स्टेप पूरे नहीं किए, आपने पूरे करने हैं, क्योंकि आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आप जल्दी से समझ सको। और टीचर का काम सिर्फ समझाना होता है, करना आपने है। या सारी की सारी जिम्मेदारी आप पे डाल दी जाती है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर उठाता हूँ कि अच्छे से समझाऊँ, ये मेरी कोशिश रहती है। बाकी प्रैक्टिस आपने करनी है। ओके, सो ए प्लस आयोटा बी का स्केयर है, इसे ओपन कर दीजिए। ए स्केयर प्लस बी आयोटा बी पूरी चीज़ है, ठीक है। तो बी का स्केयर यानी इन दोनों का स्केयर प्लस 2ab, 2a एंड b। आई होप ये तो क्लियर होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो एक एक स्टेप करके कर लेना कि पहले a का स्केयर लिखो प्लस b इस पूरी चीज़ का स्केयर लिखो प्लस 2a और b ये पूरी चीज़ लिखो, और फिर ये स्टेप करो ताकि आपको और बेटर वे में समझ आए। मैं एक काम करता हूँ यार, मैं ये कर ही देता हूँ ताकि मेरी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि किसी को भी कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। क्या करना है, स्टेप वाइज इनको ओपन करना है। a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। फॉर्मूला यही होता है ना, थोड़ी स्पीड में हो गया, इट्स ओके, समझ आ रही है। ओके, सो अगर मैं इसको ओपन करूं, a स्केयर, इसको ओपन करूं तो आयोटा का स्केयर, b का स्केयर, स्केयर या राइटिंग के लिए सॉरी, प्लस 2a आयोटा b, दैट्स इट। आई होप ये तो अब तो समझ आ गया होगा। या ओके, अब क्या होगा, a स्केयर एज इट इज प्लस एज इट इज आयोटा का जो स्केयर है, या ये -1 के इक्वल होता है, आप जानते हैं। तो आयोटा के स्केयर की जगह क्या आ गया, -1
बाकी वैसे ही रहा बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा साथ लिख दिया। ये एक मैथडोलॉजी अच्छी है कि आयोटा अगर साथ आ रहा है तो पूरी वैल्यू को लिख के एंड पे आयोटा डाल दो। आई होप आप समझ रहे हो। ओके, दिस होल थिंग बिकम्स जी स्क्वायर है ना, या तो ये ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, यानी कि ए स्क्वायर वही रहा प्लस 2ab आयोटा वही रहा, सिर्फ प्लस बी स्क्वायर जो था वो आयोटा स्क्वायर की वजह से हो गया माइनस बी स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि जी स्क्वायर इसके इक्वल है। अब इसी तरह जी बार पे भी स्क्वायर ले रहे हैं तो लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड या टेकिंग स्क्वायर, वट एवर यू वांट टू राइट। ओके, सो जी बार पे जब स्क्वायर लिया तो इधर भी स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर को ओपन करते हैं। ओके, सो ए स्क्वायर प्लस बिल्कुल वही वाला कि आपने स्टेप एक और कर लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a एंड b, दैट्स इट। आई होप अब तो समझ आ रही होगी। ये ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ आयोटा के स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, आयोटा के स्क्वायर की जगह आ गया -1, तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। आई होप ये दोनों आपको पूरी तरह से क्लियर हैं। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लो। ओके, आई होप आई एम एक्सप्लेनिंग यू राइट और आपको अच्छे से समझ आ रही है। आई होप जहाँ समझना है लिटरली वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखना, ये अच्छे से समझना। ओके, जी स्क्वायर भी आ गया, जी बार का स्क्वायर भी आ गया, यानी कि जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर भी आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों का एडिशन नाउ बाय कंडीशन। कंडीशन क्या है, जी का स्क्वायर प्लस जी बार का स्क्वायर। तो जी का स्क्वायर ये आया, ये जो लिखा है, प्लस प्लस, और जी बार का स्क्वायर ये आया, ये यहाँ लिख दिया। फिर से जी का स्क्वायर प्लस प्लस जी बार का स्क्वायर, दोनों लिख दिए, ब्रैकेट ओपन कर दी। प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे, सारा एज इट इज आएगा। देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, ए स्क्वायर माइनस प्लस बोल दिया सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा माइनस 2ab आयोटा। इतना बोलने की जरूरत नहीं, बस इतनी बात है कि साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि प्लस है सेंटर में, ब्रैकेट ओपन हुई तो साइन वैसे के वैसे ही रहे। अब कटिंग, मज़ेदार काम, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब कटिंग करनी हो बड़ा मज़ा आता है। ओके, सो प्लस 2ab आयोटा माइनस 2ab आयोटा कट गए, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो माइनस 2b स्क्वायर। सो आयोटा वाला पोर्शन चला गया ना, तो इसका मतलब जी स्क्वायर प्लस जी बार का स्क्वायर अगर हम लें तो वो किसके इक्वल आता है, रियल नंबर के। तो एंड पे लिख देते हैं, हैंस जी स्क्वायर प्लस जी बार का स्क्वायर इज अ रियल नंबर, क्योंकि ये एक रियल नंबर है। आयोटा वाला पोर्शन चला गया, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया। आई होप यू आर गेटिंग इट। या पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, ये साथ साथ करेंगे खेलते खेलते, बहुत मज़ा आएगा, लिटरली टेलिंग यू। और मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप पूरे करूं, अगर मैं स्टेप खा जाऊं तो आपने स्टेप पूरे करने हैं, ठीक है, ताकि मार्क्स आपके अच्छे से आएँ। शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप वही है, लेट करेंगे कि जी भैया जी क्या है, ए प्लस आयोटा बी है, और इसकी वजह से जब जी का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो क्या आता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, प्लस आयोटा बी की जगह माइनस आयोटा बी। आई होप आपको ये क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा नहीं टेकिंग कॉन्जुगेट, या लेंथी बनाने के लिए लॉन्ग अगर आ जाए तो ऐसे काम आपने पेपर में बोर्ड में करने हैं कि लेट जी टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ जी, फिर ये लिखना है नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग कॉन्जुगेट ऑफ जी फ्रॉम जी। इस तरह की लाइनें प्यारी प्यारी मार्कर से लिखेंगे और पेन से क्वेश्चन करेंगे तो मार्क्स पूरे आने के चांसेस बन जाएंगे। बाकी अप टू यू, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जी माइनस जी बार, स्क्वायर की बात एंड पे करेंगे। ओके, जी क्या है हमारा, ए प्लस आयोटा बी, ये लिख लिया, ठीक हो गया। फिर क्या आता है बीच में, माइनस माइनस, अब क्या आएगा, जी बार क्या है, ए माइनस आयोटा बी। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, सो ए प्लस आयोटा बी माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस है, माइनस ए माइनस माइनस प्लस आयोटा बी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, सो ए माइनस ए खत्म, क्या बचा, आयोटा बी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या, 2 दफ़ा आयोटा बी बचा है, तो खाली आयोटा बी थोड़ी आएगा, यहाँ पे तो 2 आयोटा बी आएगा ना। या मैं थोड़ी ज़्यादा ही फास्ट सर्विस में चला गया, देखें क्या कह रहा हूँ मैं। अगर हम इनको सॉल्व करें, ओके इट्स ओके, आई हैव ए में से ए भाई साहब कट गए, तो क्या बचा, आयोटा बी एंड आयोटा बी, दोनों का एडिशन हो गया 2 आयोटा बी। सो जी माइनस जी बार आ गया, जी माइनस जी बार आ गया 2 आयोटा बी, बट वी डोंट वांट जी माइनस जी बार, we need z minus z bar on the whole square. Okay, so taking square यहाँ आप लिख लीजिएगा, चले मैं लिख ही लेता हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड खा रहा हूँ। टेकिंग स्क्वायर, ओके, जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस जी बार का स्क्वायर, यही चीज़ हमें फाइंड करनी है। और इधर क्या होगा, 2 आयोटा b के ऊपर आ गया स्क्वायर, तो क्योंकि हमें आदत है कि हम क्या करते हैं 2b और आयोटा को बाद में लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे करते थे
कि 2a आयोटा b तो हम लिखते थे 2ab और आयोटा एंड पे लिख देते थे, वही करते हैं 2b पहले लिख लिया, आयोटा बाद में लिख लिया, स्क्वायर ओपन करते हैं। ओके, दोनों कैसे करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं स्क्वायर, या मैथमेटिक्स में ये अलाउ है। ओके, सो ये हो गया 2 to the 4 और b का स्क्वायर एंड आयोटा का आ गया स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको 100% क्लियर हो। ओके, सो दिस थिंग बिकम्स 4b स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1। ऐसे ही है ना, आई होप आपको समझ आ रहा है। ओके, मार्कर की इंक जो है वो उसकी वीक थी, इसलिए मैंने दोबारा ये टेक कर लिया। ओके, माइनस 4b स्क्वायर, दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो प्रूव हो गया ना। या जैसे यहाँ पे ये मैंने लाइन लिखी थी, हैंस जी स्क्वायर प्लस जी बार, देखें मैंने थोड़ी सी रेज भी कर दी वो मूव करते करते, हैंस जी स्क्वायर प्लस जी बार का स्क्वायर इज अ रियल नंबर। इधर भी आप लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, हैंस क्या कंडीशन थी, जी माइनस जी बार का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। या दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ गई होगी हमने किया क्या। मैं फिर से थोड़ी सी समरी बना के बता देता हूँ। जी टेक किया, लेट किया खुद से, जी बार लिया, जी का कॉन्जुगेट निकाला। ओके, दोनों निकल आए, इन दोनों की क्या की, सब्ट्रैक्शन की। जब सब्ट्रैक्शन की तो हमें मिला 2 आयोटा बी। हमें जी माइनस जी बार यानी जी माइनस जी कॉन्जुगेट नहीं चाहिए, हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। इसको तो सॉल्व करना था कि ये यही रहेगा, इसका आंसर चाहिए, तो इधर सॉल्यूशन करेंगे। 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते थे, अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो हो जाएगा 2 to the 4, बी का स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा के ऊपर भी आ गया स्क्वायर जो कि हो गया -1। सो ये फुल चीज़ आ गई -4b का स्क्वायर। क्योंकि स्टेप पूरे करने के चक्कर में, क्वेश्चन को लेंथी करने के चक्कर में कुछ ऐसे कर दिया, इसलिए एंड पे लिख दिया हैंस जी माइनस जी बार का स्क्वायर इज अ रियल नंबर। बट इसको एक स्टेप में किया जा सकता है एंड यू नो दैट, यू आर फैमिलियर विद इट, यू आर जीनियस नाउ। आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, जब एक काम करना ही है तो क्यों ना उसको अच्छे से किया जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़ क्लास।